हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हृति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने ग्रिड व्यू की फुटर रो के अंदर जो है टोटल या ग्रैंड टोटल या टेक्स्ट मैसेज या अपने अकॉर्डिंगली को जो टेक्स्ट है वो कैसे डिस्प्ले करवाना है विद द हेल्प ऑफ ASP.NET C#। तो ये देखिए मेरे पास एक रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता दूं कि एक्चुअल में ये एग्ज़ाम्पल है क्या, और फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप जो है बड़े ही इजी वे के साथ जो है ग्रैंड टोटल जो है कर सकते हैं किसी कॉलम का अपनी फुटर रो के अंदर। तो ये देखिए मेरे पास एक ग्रिड व्यू है, ये मेरे पास एक ग्रिड व्यू है। तो ग्रिड व्यू का जो लास्ट कॉलम है प्राइस, तो उसका जो प्राइस की जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ को मैंने सम अप किया है और उसकी जो टोटल अमाउंट है वो मैंने डिस्प्ले करवाई है उसकी फुटर रो के अंदर। तो इस तरीके से आप कैसे टोटल करवा सकते हैं अपनी ग्रिड व्यू के अंदर, जो आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ हैं उनको कैसे सम अप करवाना है, तो वो आज हम सीखेंगे। बड़ी ही इजी एग्जांपल है और काफ़ी यूज़फुल है। कई बार आप ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड के रिलेटेड डेवलप करते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स में ऐसी एग्जांपल की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं ये एग्जांपल आपने क्रिएट और डेवलप कैसे करनी है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ और इस सॉल्यूशन को भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू वेबसाइट। और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी वेबसाइट और यहाँ पे आप कॉलम अपने फोल्डर का नेम दे सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी कोडिंग सारी है वो सेव होगी। तो मैं लिख देता हूँ ग्रिड व्यू फुटर ग्रैंड टोटल और इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रेड बन चुका है। तो इसके अंदर एक नया वेब फॉर्म ऐड करते हैं, ब्लैंक वेब फॉर्म ऐड करेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म और यहाँ पे आप जो है अपने वेब फॉर्म का नेम असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये देखिए एक ब्लैंक वेब फॉर्म जो है ऐड हो चुका है। तो चलिए इसके डिज़ाइन के अंदर चलते हैं और डिज़ाइनिंग वाला पार्ट सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो टूल बॉक्स में से हम सबसे पहले एक लेबल इंसर्ट करेंगे। तो जैसे ही मैं किसी भी कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो वो कंट्रोल जो है मेरे वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लेबल को सिलेक्ट करते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हृति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए मैं टाइप कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ से मैं लेबल सेलेक्ट करूँगा और लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ शो ग्रैंड टोटल इन ग्रिड व्यू फुटर रो इन ASP.NET C#। तो चलिए इसका भी जो फॉन्ट है वो हम चेंज कर देते हैं। तो फॉन्ट थोड़ा सा इसका जो है चेंज कर देते हैं, मीडियम कर देते हैं और फॉर कलर जो है वो अपने अकॉर्डिंगली आप कलर सेट कर सकते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एक ग्रिड व्यू को यूज़ करेंगे। तो टूल बॉक्स में से ग्रिड व्यू को लेते हैं। तो ये मेरा ग्रिड व्यू आ चुका है। तो चलिए ग्रिड व्यू की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे करनी है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो अभी जो है सबसे पहले इसकी डिज़ाइनिंग वाला पार्ट आप देख लें कैसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस एरो के ऊपर ऑटो फॉर्मेट। तो इनमें से आप जो भी आपको अच्छा लगे फॉर्मेट वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये वाला जो फॉर्मेट है सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके।
अब हमने क्या करना है, इसकी कनेक्टिविटी जो करनी है वो डेटाबेस के साथ करवानी है, मगर कनेक्टिविटी के लिए हमने कोडिंग यूज़ करनी है, ना कि एसक्यूएल डेटा सोर्स कंट्रोल। वो कंट्रोल नहीं यूज़ करना, कोडिंग यूज़ करनी है। तो कोडिंग करने से पहले मैं आपको डेटाबेस दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके का डेटाबेस जो है मैं इस एग्जांपल के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए मैं अपना एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर एसक्यूएल सर्वर के साथ आप काम करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस के थ्रू सारा काम कर सकते हो आप। तो चलिए अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरे सर्वर के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो डेटाबेस आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है यहाँ पे शॉपिंग डेटा, इस नाम का मैंने डेटाबेस जो है क्रिएट कर रखा है। और इसके अंदर जो टेबल मैंने यूज़ किया है वो है इनवॉइस डिटेल। तो इसका डिज़ाइन एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। तो काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन है, 3 कॉलम्स मैंने यूज़ किए हैं। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो है प्रोडक्ट आईडी, दूसरा है प्रोडक्ट नेम, तीसरा है प्राइस। तो वीडियो को पॉज करके आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन है मैं नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप भी जो है इस तरीके का जो टेबल है क्रिएट कर सके। तो इसके अंदर जो डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारा डेटा जो है ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है। तो इस तरीके का जो डेटाबेस है, डेटा यहाँ टेबल है, वो आपने क्रिएट करना है। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है एडिट कॉलम्स में जाएंगे और 3 कॉलम यूज़ करने हैं। इसके लिए फिर हम 3 बाउंड फील्ड्स यूज़ करेंगे, 1, 2 और 3। पहले के अंदर हेडर टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी और इसकी कनेक्टिविटी जिस कॉलम के साथ करवानी है उस कॉलम का नेम डेटाबेस में से देख लेंगे और उस कॉलम का नेम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मेरे कॉलम का नेम डेटाबेस के अंदर था प्रोडक्ट आईडी, इसी तरीके से सेकंड वाले के ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट नेम और इसका जो डेटा फील्ड है उसके अंदर लिखेंगे अपने कॉलम का नेम जो डेटाबेस के अंदर हमने यूज़ किया है। और तीसरे के अंदर लिखेंगे प्राइस और इसी तरीके से डेटा फील्ड के अंदर जो नेम हमने डेटाबेस के अंदर लिया है, टेबल के अंदर यूज़ किया है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर, उस नेम को यहाँ पे टाइप करेंगे। तो आप पर एग्जैक्टली वही नेम लिखें जो आपने डेटाबेस के टेबल के अंदर कॉलम के लिए यूज़ किया है। तो अब हमने इसकी वैल्यूज़ को सेंटर्ड अलाइन करना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है आइटम स्टाइल के अंदर हॉरिजॉन्टल अलाइन, उसको सेंटर करेंगे। इसी तरीके से इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेंटर में अलाइन करेंगे और इसी तरीके से थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम सेंटरली अलाइन कर देंगे और इसको ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं कुछ कॉलम अपने आप ही जनरेट हो रहे हैं। इनको बंद करने के लिए हम पहले ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑटो जनरेट जो प्रॉपर्टी है हमारी ऑटो जनरेट कॉलम, इसको फॉल्स करेंगे। और एक और प्रॉपर्टी है हमारी फुटर रो। तो फुटर रो को हम जो है ये देखिए ये प्रॉपर्टी है हमारी शो फुटर, तो इसको ट्रू करेंगे। अब हमारे पास जो है जो फुटर स्टाइल है इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और फोरग्राउंड कलर भी आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसका फॉन्ट जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं अच्छा सा। तो चलिए ये मेरा जो है ग्रिड व्यू का जो फॉर्मेट है वो तैयार हो चुका है, डिज़ाइनिंग वाला पार्ट। अब हमने जो कोडिंग करनी है वो कैसे करनी है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और व्यू कोड के अंदर जाइए और जो हमने स्टार्टिंग की कोडिंग करनी है वो करनी है पेज लोड के ऊपर। तो पेज लोड के अंदर हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवानी है। डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए जो नेम स्पेसिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2 नेम स्पेसिस आपने यूज़ करनी है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट ये यूज़ करनी है और उसके बाद में यूज़ करनी है सिस्टम डॉट डेटा और सेमीकोलन।
तो जो कोडिंग है वो भी मैंने ऑलरेडी कर रखी है। तो कोडिंग वाला पार्ट मैं आपको ये वाली फाइल पूरी की पूरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। कोडिंग काफ़ी इजी है। यहाँ पे मैंने अपने एसक्यूएल सर्वर का नेम लिखा है, एक डेटा टेबल यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नेम लिखा है, यहाँ पे मैंने टेबल का नेम लिखा है जहाँ से डेटा को रिट्रीव करना है। और ये सिंपल सी कोडिंग है सारी, और डीएस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो सिंपली क्या किया है, ग्रिड व्यू का जो डेटा सोर्स है उसको dt के इक्वल कर दिया है, dt को डेटा टेबल को जो मैंने डेटा रिट्रीव है उसके साथ फिल कर दिया है। और ग्रिड व्यू की फुटर रो के अंदर जो 1 नंबर सेल है, 1 नंबर सेल ये वाला है, ये वाला 0 वाला सेल है। तो इसके अंदर मैंने टोटल अमाउंट लिखा है और उसके बाद में जो सेल 2 है उसके अंदर मैंने सम को जो है सम वाला फार्मूला अप्लाई किया है ताकि इस सारी रो का जो सम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो काफ़ी इजी कोडिंग है। डेटा टेबल के ऊपर मैंने कंप्यूट वाला फार्मूला यूज़ किया है। तो आप बड़े इजी वे के साथ जो कोडिंग है वो कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी है, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो है ग्रिड व्यू के अंदर डेटा डिस्प्ले हो चुका है और उसके बाद में जो अमाउंट है, ग्रैंड टोटल है, वो भी डिस्प्ले हो चुका है ग्रिड व्यू की फुटर रो के अंदर। तो आपने आज सीखा कि कैसे आप बड़े ही इजी वे के साथ जो है ये वाली एग्जांपल जो है कैसे अपने ग्रिड व्यू के अंदर डेटा को फुटर रो के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना है या किसी कॉलम की वैल्यूज़ को सम अप करवाना है, वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगें तो आप इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं ऐसे ही ट्यूटोरियल्स जो है अपलोड करता चलूँगा अपने चैनल के ऊपर, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।